जस्ट सिंपल सा फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क करना है। ठीक है, हाई एंड लो। जैसे ये हाई हो गया फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का, आज का ही है हाई। आज का मार्केट तो एकदम ऐसा नीचे आया। ठीक है, हाई लो हो गया तो सिंपल सा लो पे अगर आपका सेटअप लो ब्रेक करेगा और यहाँ कोई सेलिंग कैंडल रिटेस्ट पे दिखेगा तो हम प्लान करेंगे डाउन साइड का। हाई ब्रेक करेगा, यहाँ पे कोई बाइंग सेटअप दिखेगा तो हम हाई साइड का प्लान करेंगे। फिलहाल इस जगह पे कुछ भी सेटअप ऐसा नहीं दिखा है जो हम प्लान कर सकते हैं। बट इसी को अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम स्विच करेंगे, हो सकता है आई थिंक यहाँ पे कुछ सेटअप आपको दिखे। तो यहाँ पे देखोगे तो लो साइड ब्रेक किया है बट कोई सेटअप नहीं लिखा है। बट हाई साइड ब्रेक किया है, यहाँ पे भी कोई सेटअप खास दिखा नहीं है ना। यहाँ पे आप आओगे तो ईएमए पे यहाँ पे सेटअप दिखा है जहां पे मैं ट्रेड किया था। ठीक है, ये पूरा ट्रेड कैप्चर किया था मैं आज के दिन लाइव स्ट्रीम में। ये पूरा बड़ा कैंडल ऐसा कैप्चर किया था ये। ठीक है, तो यहाँ इसी बेस पे मैं यहाँ पे ट्रेड लिया था सिंपल सा। तो 5 मिनट और 15 मिनट 5 मिनट को मिक्स करके आप यूज कर सकते हो। अच्छा, गैप अप गैप डाउन थ्योरी कंप्लीट हो गया, आपने पढ़ा क्या अभी तक? जी सर। पार्थ जी, आपके पास वीडियो भेजा था, गैप अप गैप डाउन थ्योरी कंप्लीट हुआ? अच्छा, आज का देखिए मार्केट क्या हुआ है। गैप अप ओपन हुआ है ये। गैप अप ओपन होते देखिए मार्केट नीचे आया। मार्केट का ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड। देखो पिछले दिन की क्लोजिंग से ही मार्केट सपोर्ट लेके पूरा मार्केट अप गया था। पूरा मार्केट अप गया था पिछले दिन क्लोजिंग सपोर्ट लेके। तो देखो कितना तगड़ा काम करता है गैप अप गैप डाउन थ्योरी, जिसको पढ़ना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा और बहुत सॉलिड वर्क करता है। अगर करोगे वर्क इस पे तो इनफैक्ट बहुत मजा पाओगे। ठीक है, और देखो यहाँ कहीं देखो, चलो रैंडम चलते हैं कहीं, चलिए रैंडम। रैंडम कहीं भी चलते हैं, वहां से देखते हैं। चलो यहाँ कहीं से देखते हैं, कहीं से भी देखते हैं। 15 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे। ठीक, हाई लो। साइडवेज है मार्केट, आप बच जाओगे, ट्रेड नहीं करोगे तो कितना तगड़ा है। साइडवेज मार्केट में आप बच जाओगे ऐसा प्लान करने से, एंड ट्रेड भी नहीं करोगे। यहाँ देखो हाई लो मार्क करोगे आप, यहाँ पे देखो कोई सेटअप सही से नहीं बना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी बच जाओगे। और मार्केट गैप डाउन हुआ है तो गैप डाउन थ्योरी में क्या पढ़ा है कि पिछले दिन का क्लोजिंग और ये सब क्या है, रेजिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड का प्लान नहीं करोगे, आप बच जाओगे यहाँ पे ट्रेड लेने से। ठीक है, यहाँ देख लो 15 मिनट का हाई लो मार्क कर लो, हाई लो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सेटअप बना है क्या? यहाँ पे देखोगे तो 15 मिनट का हाई लो यहाँ पे ब्रेक डाउन आया है। इसी को अगर 5 मिनट में कन्वर्ट करोगे ना तो 915 ईएमए से एक अच्छा रेजिस्टेंस लेता हुआ कैंडल दिखेगा, जिसके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मतलब देखो इसका लो ब्रेक हुआ 15 मिनट कैंडल का फर्स्ट का, देखो मार्केट ट्रेंडिंग रहा पूरा दिन। इसके अंदर रहता तो साइडवेज रहता। तो बहुत तगड़ी चीज है, इसको इम्प्लीमेंट करो, मजा आएगा। ठीक है, यहाँ देखो 15 मिनट का हाई लो। ठीक है, इसका देखो लो भी ब्रेक नहीं, और यहाँ पे हुआ है ब्रेक, इसमें भी लो ब्रेक कर दिया है। पूरा टाइम मार्केट डाउन रहा, सपोर्ट लिया, मार्केट अप रहा। मतलब मीन्स आप गलत ट्रेड नहीं करोगे, करोगे तो डाउन का करोगे। आपका ट्रेड में आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। देखो आपका ट्रेड कहीं भी करते लॉस होता है, आपका ट्रेड कहीं भी करते साइडवेज में प्रीमियम गलता। तो बहुत सही चीज है। बट एक ही चीज ध्यान देना कि पुरानी चीजों को छोड़ मत देना। ठीक है, कि नहीं ऐसा सेटअप है तो सेटअप पे काम करेंगे, सेटअप वगैरह कुछ नहीं। पुरानी चीजों को लेके चलना, इसको इम्प्लीमेंट करना। अगर काम करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो फिर कोई बात नहीं है। और यहाँ पे देखो जैसे ये यहाँ पे हाई ब्रेक किया, अभी देखो सेटअप ये 15 मिनट का कैंडल देख रहे हो आप, बट सेटअप देखोगे तो यहाँ देखो ईएमए पे हैमर कैंडल बना है। पूरा कैंडल छूट गया आपका 15 हाई लो मार्क करने के चक्कर में ना।
फोकस मत करो स्ट्रेटजी पे, सिंपल प्राइस एक्शन हमसे पढ़ते हुए आया है। आप लोग देखते होगे, नोटिस करते होगे कि मैं पूरा का पूरा ट्रेड उसी पे करता हूँ, जो चीज मैंने पढ़ाया, जो चीज बताया है, सेम एग्जैक्ट उसी चीजों को मैं फॉलो करता हूँ खुद भी, और उसी चीजों को ट्रेड बना के अपना सेटअप बना के करता हूँ। देखो 15 मिनट का हाई लो के अंदर मार्केट पूरा है, यहाँ तक साइडवेज है, मतलब एटलीस्ट इतने टाइम तक आप लोग ट्रेड नहीं करोगे, बचोगे, ठीक है। और देखो 15 मिनट का हाई लो मार्क करो यहाँ पे, ठीक है। देखो मार्केट पूरा टाइम यही रहा है, इसी रेंज में। ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, इसका हाई मार्क करो। देखो मार्केट ने हाई इसका ब्रेक नहीं किया है, मार्केट फिर से इसके अंदर आ गया, मार्केट फिर से पूरा टाइम साइडवेज हो गया। तो मोस्टली आप द टाइम आप साइडवेज वाली चीजों से बचोगे। इसका हाई लो मार्क करो, 15 मिनट का हाई ये है, लो ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, ब्रेकआउट यहाँ पे किया है, बट कोई भी अच्छा सेटअप नहीं बनाया। यहाँ पे डोजी बनाया था, बट हाई नहीं ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हो गया, सेटअप फेल हो गया। हाँ यहाँ देखो, यहाँ पे सपोर्ट पे हैमर बना दिया, यहाँ सपोर्ट पे हैमर बना दिया, ये लो ट्रेड पूरा बेहतरीन ट्रेड बन गया। और यहाँ पे डबल बॉटम का सिनेरियो दिख गया। एक हाई लो क्या होता है, सपोर्ट का काम करता है। देखो यहाँ से मार्केट एकदम तगड़ा वाला ऐसा उठा, ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट उठाए कम से कम, ठीक है। ये यहाँ देखो 15 मिनट का हाई लो मार्क करो इस कैंडल का। देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया है 15 मिनट का, मार्केट इसी साइड ट्रेंडिंग रहा है। अभी आप 5 मिनट पे ट्रांसफर करो, जब मार्केट ईएमए के पास पुल बैक का है तब प्लान करो। तो चीजों को मिक्स करना, ठीक है, चीजों को मिक्स करके इंप्लीमेंट करना, ठीक है। विदाउट मिक्स करे मत ट्रेड करना। कहीं भी देखोगे अगर हाई साइड ब्रेक कर देगा, जो भी आप ट्रेड करोगे अप साइड का ही लो, एटलीस्ट आप डाउन साइड के ट्रैप में फंसोगे नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 15 मिनट का हाई लो, जैसे डोजी है, जो भी ट्रेड लो डाउन साइड का लो, एटलीस्ट आप फंसोगे नहीं अप साइड के ट्रेड में। मार्केट अब जा रहा है, आप साइड में ट्रेड ले ले, नहीं भैया, लो ब्रेक किया है, डाउन साइड में ही ट्रेड लेंगे। जैसे यहाँ देखो 15 मिनट का हाई लो, मार्केट अप साइड ब्रेकआउट किया है, उसके बाद हैमर बनाया, जस्ट एंट्री जस्ट टेसल, लो टारगेट, ठीक है। एंड यहाँ देखो 15 मिनट का हाई लो, ये हाई है, ये लो है, मार्केट यहाँ ब्रेक किया, 5 मिनट में ट्रांसफर करो, लो ट्रेड, ठीक है। 5 मिनट ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारा पुल बैक मिल जाएगा ईएमए पे, नहीं तो यहाँ तो मिल ही जाएगा। ये ट्रेड कैप्चर करोगे पूरा, ठीक है। और देख लो 15 मिनट का हाई लो, यहाँ देख लो, लो ब्रेक हुआ है, सेटअप नहीं बना है, हाई ब्रेक हुआ, सेटअप नहीं बना, फेल हो गया। मल्टीपल टाइम बचोगे यहाँ पे, साइडवेज से तो पक्का बचोगे। ये देखो डाउन साइड ब्रेक किया है, सेटअप नहीं बना है, और प्लस अब ट्रेंड है ना, मार्केट पिछला दिन का क्लोजिंग सपोर्ट का काम करेगा। ये देखो, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड खुला है, हाई मार्क करो, लो मार्क करो, लो सेटअप नहीं बना, यहाँ ब्रेक डाउन के बाद ऊपर चला गया। चलो यहाँ आ जाओ, हाई मार्क करो, लो मार्क करो, ठीक है। चलो इसने ब्रेक डाउन कर दिया है, तो मार्केट डाउन साइड ही आया है। अभी सेटअप बनता है तो प्लान करो, नहीं बनता तो 5 मिनट पे जाओ, 1 मिनट पे जाओ, जहां भी अच्छा पुल बैक दिखे 915 ईएमए से, वहां पे प्लान करो अगेन डाउन साइड का, बट अप साइड का प्लान मत करना, ठीक है। यहाँ देखो हाई लो यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, अगेन मार्केट नीचे आया, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया है 915 ईएमए से ब्रेक डाउन करने के बाद, लो कैप्चर करो ट्रेड। बट इतना आसान नहीं है ये सब चीज करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, स्क्रीन पे मन लगा के टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तब आप समझोगे, तब आप इसको फील कर पाओगे, तब आप फॉलो कर पाओगे रूल को, और तब आप ट्रेड कर पाओगे। जैसे देखो 15 मिनट का हाई लो मार्क करो, ठीक है, 15 मिनट का हाई लो यहाँ पे मार्क कर लो, लो साइड ब्रेक हुआ है, डोजी बना है, ट्रेड लो, एंड गैप अप गैप डाउन ट्रेड फॉलो करोगे। यहाँ पे देखो पिछला दिन का ऐसा स्विंग है, यहाँ से सपोर्ट का काम किया है लो, और नहीं तो फिर हाई ब्रेक कर दिया, हाई ब्रेक करने के बाद लो यहाँ ढेर सारा सेटअप बना है, इसमें 2-3 सेटअप बना है इस जगह पे। 5 मिनट में यहाँ पे 110% यहाँ पे सेटअप बना होगा इस जगह पे बाइंग का। तो सिंपल सा है, जैसा जो चीज आप पढ़े हो सीरियल में, उसको वैसा ही फिक्स रखो, उसी पे काम करो। इसको जस्ट एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। अगर आपको फॉलो होता है स्टार्टिंग में, प्लान करो, ट्रेड करो, ठीक है। Recording in progress. प्लान करो, ट्रेड करो, तब आप ट्रेड करो, मतलब कि इसको समझो। आपको अगर सही लगेगा सिस्टम, नहीं ऐसा मुझे फॉलो करना है,
तब आप ट्रेड करना, वरना जो चीजें आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो ना, बस उसी को फॉलो करो, वो 100% ट्रूथ है, सही है, ठीक है। और ये स्ट्रेटजी क्या है कि बना नहीं बना, ठीक है, तो इसके चक्कर में पिछला जो आपने पढ़ा है, जैसा आपको ट्रेड लेना है, वो बिहेवियर में आपका चेंजेस नहीं आना चाहिए। ये सब चीज में इसको आप नहीं पढ़ोगे, नहीं जानोगे, इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। बट अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, उसको आपको फॉलो करना है। अगर आपने उसमें अगर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, तब आपको दिक्कत 110% होने वाला है। तो इस चीज को, ठीक है, पढ़ो, समझो, सीखो, ठीक है, अच्छी बात है, बट बहुत ज्यादा इसमें घुसना मत कि नहीं इसके चक्कर, एक मिनट यार, कि इसके चक्कर में मैं हर अपना पुराना चीज भूल जाऊं, नहीं, पुराना चीज आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। पुराना चीज अगर आप भूल जाओगे तो आपका बेसिक कमजोर होगा, बेसिक कमजोर होगा, आपके अंदर डर आएगा, डर आएगा तो आप ट्रेड का प्लान नहीं कर पाओगे। इसलिए ये चीजों को भूलना मत, इसको फॉलो करना प्रॉपर तरीके से। अभी कुछ समझ में आ रहा है क्या? अभी 15 मिनट का कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर? यस सर, आगे पढ़ाई। अपार जी वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। तो थोड़े मोड़े से ज्यादा समझ में आ रहा है इसमें तो। क्या हुआ? अच्छा समझ में आ रहा है सर इसमें। ये मैं कह रहा हूँ कि अगर अपना रूल अगर अप्लाई हो रहा है तो अगर इसको कल प्रैक्टिस करके देखते हैं आज रात में कि हाँ अगर सही अपना बन रहा है तो चाहे कल मार्केट में ट्राई करेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो हमको समझ में आ रहा है कि हाँ इस पे किया जा सकता है। हाँ, मेन सही चीज है कि जो चीज आपने पीछे से पढ़ते हुए आया है उसको भूलना नहीं है, उसको नहीं सर, उसको नहीं भूलना। इस चीज को आप उस चीज में मिक्स करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो ना। यस सर, हर तरीके से देखना। हाँ, अगर पॉसिबल हो तो। यस सर। हाँ, एक मिनट रुको, और मैं कुछ ओपन करता हूँ, देखता हूँ। और गैप अप अपडेट हो गया, स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक सेक्शन, शॉर्ट फाइनेंशियल, रोल टाइम फ्रेम, फ्राइडे मार्केट स्टडी, इंडेक्स अलर्ट्स, पुल बैक स्ट्रेटजी। यस, एक है पुल बैक स्ट्रेटजी, अभी नहीं कर लो, पुल बैक स्ट्रेटजी। ठीक है, अभी पुल बैक में देखो क्या होता है, सिंपल सा, हमने अभी तक जो पढ़ा है वही चीज होता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस इसमें। सर इसको लिखना भी है? हाँ हाँ, पुल बैक स्ट्रेटजी में सर लिखना भी है इसको? पुल बैक का ना? हाँ यस सर। हाँ, 15 वाला तो मैंने पढ़ा दिया था ना। जी सर। यस सर, तो हाँ, तो लिखवा दिया था मैं कल ही। सर इसको भी लिखना है ना? ठीक है, सुनो, सॉरी आपका नहीं, ठीक है, सुनिए, पुल बैक स्ट्रेटजी में लिखिए, पुल बैक स्ट्रेटजी में लिखिए, मार्केट जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, मार्केट जब भी सपोर्ट या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, बताइए ना, खुद नहीं इतना नहीं मालूम, खुद ही लग रहा है कुछ सीन चला होगा सामने। ठीक है, मार्केट जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, डायरेक्ट हमको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, ये हम हमेशा से स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। उस पॉइंट को फिर से अगेन लिखिए कि डायरेक्ट हमको ट्रेड नहीं लेना है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर।
पानी होता, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, हमें हमेशा रीटेस्ट का वेट करना है। हमें हमेशा रीटेस्ट का वेट करना है। जितना हो जाएगा तो बताइएगा। हमें हमेशा रीटेस्ट का वेट करना है। अच्छा, डन हो गया। अच्छा चलिए, अभी आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा। सपोज दैट मार्केट यहाँ पे है और मार्केट यहाँ पे है, नहीं नहीं, कहीं भी हो मार्केट, मार्केट कहाँ पे, रेजिस्टेंस के पास है। हम क्या क्या चीज कर सकते हैं? रेजिस्टेंस के पास मार्केट है तो क्या क्या चीज हो सकता है, बताइए। रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट रहेगा तो हमारे मन में क्या क्या चलेगा? मतलब कि वहां से डाउन जा सकता है, मतलब सेलिंग का प्लान बन सकता है। और अगर ब्रेकआउट कर दिया, हाँ, मतलब अगर ब्रेकआउट कर दिया रेजिस्टेंस को और थोड़ा दूर जाके मार्केट अगर फिर वहां मतलब रेजिस्टेंस पे आ रहा है और अगर फिर रेजिस्टेंस से बैक मतलब कहीं वो अप साइड में जा रहा है तो मतलब फिर रेजिस्टेंस पे सपोर्ट में आ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? थोड़ा सा आता है फिर बैक जाता है, उसको बोलते क्या है? रीटेस्ट करता है। यस, रिटेस्ट बोलते हैं, पुल बैक बोलते हैं ना। एकदम परफेक्ट चीज जो मैं सुनना चाहता था आपने वही बताया। पार्थ जी, आपको ये चीज क्लियर होगा? यस, मतलब मार्केट, हाँ, मार्केट सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे हो, दो चीज बस अप्लाई होगा। पहला क्या है कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे है तो पहला कंडीशन क्या होगा? अगर रेजिस्टेंस पे हमारा सेलिंग कैंडल बनता है, मीन शूटिंग स्टार, डोजी, बियरिश एंगल्फिंग, तो हम यहाँ से डाउन का प्लान कर सकते हैं ना, सपोर्ट तक के लिए, सपोर्ट तक के लिए, या 1:2 तक के लिए, या 3 तक के लिए, ठीक है। यहाँ से डाउन का प्लान बनेगा, ये क्लियर है? एंड सेकंड थिंग कि मार्केट अगर सपोर्ट पे है और वहां पे अगर बाइंग कैंडल बनता है, हमारा जो भी 3 बाइंग कैंडल है, तो वहां से हम बाइंग का प्लान करेंगे। अगर हमारा रूल अप्लाई होता है तो मींस लो सेफ एंड हाई ब्रेक होता है तो 1:2 के लिए प्लान करेंगे, या तो फिर और ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग, ठीक। दो सेटअप हमको तो पता है। इसको, इस सेटअप को क्या बोलते हैं? क्या चीज सर? हमने तो ये पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पे सेलिंग बना तो डाउन के लिए प्लान करेंगे, सपोर्ट पे बाइंग बना तो अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। इसका नेम क्या है? इसको नेम क्या देते हैं हम लोग? इस सेटअप का नेम क्या है इसका? ये किस टाइप की ट्रेडिंग में आती है? एनीवन आइडिया? इंट्राडे में आता है। इंट्राडे में आता है, लेकिन पुल बैक स्ट्रेटजी में आएगा। ये रिवर्सल स्ट्रेटजी होता है। अच्छा, इसको हम लोग रिवर्सल ट्रेड्स बोलते हैं। रिवर्सल ट्रेड्स मींस, आप एक चीज समझिए ना, हाँ, एक चीज समझिए, मार्केट नीचे से जा रहा है ना रेजिस्टेंस के पास, और यहीं से सेलिंग कैंडल बन रहा है, यहीं से फिर नीचे आ रहा है, तो ये रिवर्सल हो गया ना ये। जी, यस सर, रिवर्स। एक मिनट, हेलो, हाँ, मारू की क्लास ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, दो है, मैं यूज करता हूँ। हाँ, अच्छा, यूसी खरीदना है क्या आपको? हाँ, नहीं नहीं, मेरे पास वही एक है, मेनी है, और एक है ट्रेडिंग के लिए। हाँ हाँ, मेनी है। नहीं नहीं, देखो, मामा मेरे फोन किए थे पबजी में, वो खेलते हैं यूसी लेने के लिए। नहीं, दूसरा ईमेल होगा। चलो, देखिए, सिंपल सा, मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे अगर कोई अच्छा
डाउन साइड का कैंडल बना, मीन सब फिर मार्केट इसी साइड आएगा, यहाँ से अगर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ बाइंग कैंडल बना, फिर ऊपर जा रहा है, ये रिवर्स हो रहा है ना ट्रेड। जी सर। इसको रिवर्सल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, रिवर्सल ट्रेड होना। और जब मार्केट ब्रेकआउट करता है, अभी जब सौरभ जी ने बोला जैसे ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट करने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ से ऊपर जाता है, तो ये ब्रेकआउट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी रेजिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, सपोर्ट में। अब इससे कि मार्केट जब भी सपोर्ट को ब्रेक करता है और यहाँ जाने के बाद मार्केट फिर डाउन आता है, तो ये सपोर्ट को फिर अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। सर एक चीज पूछना था। हाँ बोलिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करते हैं, ये मतलब उसका चार्ट का क्या टाइम फ्रेम होता है जो उस पे ड्रॉ करेंगे? आप 1 मिनट में भी कर सकते हो, 5 मिनट में भी कर सकते हो, 15 मिनट, कोई भी एनी टाइम पे आप ड्रॉ कर सकते हो। बट ऐसा इंटरडे करना है तो डेली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करो एंड 4 आवर पे ट्रेंड अकॉर्डिंग के आप देख लो। और मेन है इंटरडे कर रहे हो तो 15 मिनट लेवल टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ करो। ओके यस। एंड बाकी आप 1 मिनट में भी कर सकते हो, देखते हो लाइव स्ट्रीम में मैं 1 मिनट में भी ड्रॉ करता हूँ बीच में, जहाँ पे 1 मिनट में क्या होता है ना कि तुरंत का पता चलता है कि तुरंत रेजिस्टेंस कहाँ पे क्रिएट हुआ है। मैं उसमें कहाँ जुड़ ही पाता हूँ, बस बीच बीच में मैसेज कर देता हूँ। ओके ठीक है। तो मार्केट क्या होता है कि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और रेजिस्टेंस पास आके वहां से ऊपर जाता है, तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट होता है। रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक होगा तो सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, सपोर्ट जब भी ब्रेक होगा रेजिस्टेंस में। कि मार्केट अभी क्या होगा, जब यहाँ ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, जब मार्केट अभी यहाँ पर आएगा वो सपोर्ट फेस करेगा, मतलब कि रेजिस्टेंस सपोर्ट में, सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है। इतना आइडिया होगा आप लोगों को, इतना क्लियर होगा ना। अभी देखिए हम एक चीज पढ़े हैं अभी तक, मार्केट ब्रेकआउट किया, यहाँ अगर ब्रेकआउट करेगा तो हमको डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है, ये तो मतलब करना ही करना नहीं है, नहीं तो जीवन इसमें खत्म ब्रेकआउट ट्रेड में, ठीक है। उसके बाद आपको वेट करना है मार्केट डाउन आने का, मींस पुल बैक या रिटेस्ट बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारा बाइंग सेटअप बनेगा और लो सेफ रहेगा, हाई ब्रेक करेगा, तब हम प्लान करेंगे अपसाइड का। और वही सेम चीज हमने यहाँ पे पढ़ा था, पुल बैक लेगा, हमारा डाउन साइड का सेलिंग कैंडल बनेगा, तब हम डाउन का प्लान करेंगे। मींस ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन नहीं, रिटेस्ट यस, देन हम प्लान करेंगे। एक चीज और हमने पढ़ा था, मार्केट ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा, मान लो यहाँ पे हमारा सेलिंग कैंडल नहीं बना सर लाइव और 2-4, हाँ बोलिए। लाइव में सर आप रिटेस्ट और पुल बैक में ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट करने के बाद जब पुल बैक लेता है। यस हाँ, ये सब चीज नोटिस किया करिए, तब आपको भी वो चीज पता चलेगा नहीं मैं किस चीज क्या मैं खुद प्लान करता हूँ, ठीक है। वेरी गुड नील जी। तो जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे कि 2-4 कैंडल डाउन में गया, बट यहाँ पे कोई भी हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, बिगेस्ट एंगल्फिंग नहीं बनाया, फिर ब्रेक किया, तो मींस ये स्विंग कहलाएगा ना। अभी ये स्विंग हो गया, तब आप स्विंग पे ट्रेड कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे कोई अगर सेलिंग कैंडल बन गया उसके बेस पे ट्रेड कर सकते हो। हमने 2 चीज पढ़ा था। तो अभी हम कैंडल को जो पढ़े थे वो तो हमारा बुलिश है, बेयरिश कैंडलस्टिक हो गया कि मार्केट जो है रेजिस्टेंस ब्रेक किया, वहां सपोर्ट फेस किया और बाइंग कैंडल बनाया, तो हम बाइंग के साथ जा रहे हैं। बट अभी जो मैंने स्विंग का पढ़ाया वो हमारा पुल बैक स्ट्रेटजी, उसको हम मेन बोलते हैं, ठीक है। मेन समझो कि मार्केट ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, सपोज दैट ये क्या है, हमारा एक सपोर्ट है, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा ही दोनों में है, ठीक है। सपोज दैट ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, या और ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक, ये हमारा, ठीक। अभी क्या हुआ, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, चलो कैंडल में बना देता हूँ, थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। सपोज दैट कैंडल ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ क्या किया, ब्रेकआउट किया, तो हमको डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है। ये हमारे हर एक कोने कोने में बसा रहना चाहिए कि हमको डायरेक्ट ट्रेड कभी भी नहीं करना है। सर डायरेक्ट ट्रेड कैसे करें? डायरेक्ट ट्रेड आपको नहीं करना है, मतलब ब्रेकआउट किया रेजिस्टेंस का, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। हाँ जी सर वही। हाँ, उसके बाद आपको वेट करना है मार्केट डाउन आए। मान लो मार्केट यहाँ पैसा डाउन आया, बट ये डाउन क्लोज होते होते यही सेम कैंडल हैमर बना दिया, डोजी बना दिया, बुलिश एंगल्फिंग बना दिया, आपने ट्रेड कर लिया। ये तो बहुत आसान हो गया कि चलो ब्रेक किया, रिटेस्ट आया। बट एक सिस्टम और है, मान लो यहाँ पे वीक, अभी ये मत कहना कि वीक रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, वीक रहे ना रहे उससे मैटर नहीं करता, बस बॉडी ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तब हम मानेंगे ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक ब्रेकआउट ये हो गया, मींस कि ये
मार्केट ने पहले स्टार्टिंग में क्या किया, ऐसा ब्रेकआउट कर रहा था, बट क्लोज होते होते 5 मिनट कैंडल ऐसे हो गया, बस विक ऊपर रह गई, बॉडी नीचे आ गई रेजिस्टेंस का, तो इसको हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। ठीक, ब्रेकआउट हम किसको मानेंगे, जिसकी बॉडी ऊपर क्लोज हो रेजिस्टेंस के, चाहे थोड़ा क्लोज हो, चाहे ज्यादा क्लोज हो, चाहे बहुत ज्यादा क्लोज हो। ओके ओके सर। जी सर। हाँ, एंड सेकंड थिंग इसको समझिएगा, मार्केट ने मान लीजिए सपोज ब्रेकआउट कर दिया, अगर ये रनिंग में जा रहा है आपको ट्रेड नहीं करना है, अगर आपको लाइफ टाइम तक सेफ चलना है तो, एक दिन का ही नहीं देखना है तो आपको, अगर रनिंग जा रहा है तो जाने दो, फिर वो दिन ना आपका है ना वो पैसा आपका है। ठीक है, तो आपको इसको अवॉइड कर देना है। तो नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट मत फटता जा रहा है और आपके अंदर बहुत ज्यादा फोमो आ रहा है, उस केस में एक चीज होगा कि मार्केट अगर ऐसे रनिंग जा रहा है 5 मिनट में, तो जस्ट आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लो, 9 and 15 EMA लगा लो, जहां पे 9-15 EMA पे दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे एक दो रेड कैंडल ऐसा बनाया और यहीं पे 9-15 EMA पे कोई भी आपका बुलिश कैंडलस्टिक जो आपने पढ़ा है उसका फॉर्मेशन हो गया, तो आप यहाँ पे लो पे ऐसा लग के हाई पे इंटर करके ट्रेड कर सकते हो, मतलब बीच में घुसने के लिए। बट अगर ये मतलब बेस्ट सेटअप है ये चीज, जी सर। बट अगर आपको नहीं करना है तो मार्केट को जाने दो, बीच में उंगली करने की कोशिश मत करो, उसको जाने दो। ठीक है, वो दिन आपका नहीं है ना वो पैसा ही आपका है। सेटअप आपका कब बनेगा, आपको कब ट्रेड करना है, अगर आपको ऐसा ट्रेडर ऐसा एक अच्छा करियर इसमें लेके चलना है, आप वेट करो मार्केट रेजिस्टेंस फेस करे। इसका एक खास बात है कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, एक पॉइंट और लिख लो, जब भी मैं अपसाइड के लिए लिखवा दे रहा हूं रेजिस्टेंस का, आप लोग सपोर्ट का अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। ओके, या प्रॉब्लम होगा तो मैं लिखवा दूंगा उसको भी। जब भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो रेजिस्टेंस के ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए कैंडल की, रेजिस्टेंस के ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए कैंडल की, पहला पॉइंट। रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, एंड दूसरी कैंडल ब्रेकआउट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो ब्रेकआउट फेलियर कहलाएगा। एक बार फिर से बोल दीजिए वाला पॉइंट। ओके, और दूसरी कैंडल ब्रेकआउट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो ब्रेकआउट फेलियर कहलाएगा। दूसरी कैंडल ब्रेकआउट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। डन सर, ब्रेकआउट ऑफ क्या था? ब्रेकआउट अगर करे नहीं, मतलब कि दूसरी कैंडल ब्रेकआउट कैंडल के लो को, मतलब जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया ना रेजिस्टेंस का, उसके लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो ब्रेकआउट फेलियर कहलाएगा। मींस अगर लो को ब्रेक कर देगा तो जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, मतलब बायर्स ने, फिर तो सेलर्स ने वहां पे स्ट्रांग बन गए ना। सर ये समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब। अच्छा, हाँ ये बात ऐसा मैं बताता हूँ। सौरभ जी, ये रेजिस्टेंस है, इसको किसने ब्रेकआउट की करवाया है? रेजिस्टेंस को बायर्स ने। यहाँ पे स्ट्रांग कौन है? स्ट्रांग तो सेलर्स है यहाँ पे। अभी फिलहाल में कौन स्ट्रांग है? हाँ, सेलर्स स्ट्रांग है। ठीक है, अभी
ब्रेकआउट अभी किसने तो कराया बायर है? समझता हूँ, बायर्स। बायर्स ब्रेकआउट बायर्स ने कराया है। घर किसका है ये? सेलर्स का, सेलर्स का। तो स्ट्रॉन्ग कौन है एक्चुअल में अभी? सेलर्स। बायर्स कब स्ट्रॉन्ग होंगे? मतलब पूरी तरीके से ये घर उनके कब्जे में कब आएगा? उनके कब्जे में तब आएगा जब एक बार मतलब ब्रेकआउट कर देंगे, उसके बाद हाँ। सेलर्स मतलब सेलर्स उधर सेल करेंगे, लेकिन इधर से बाइंग अगर ज्यादा हो जाएगी तो फिर हाँ। ये उनके कब्जे में आ जाएगा रेजिस्टेंस। हाँ, वही वही चीज मैं समझाने का प्रयास कर रहा था, वही चीज मैं लिखाया हूँ कि जैसे ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया है ना यहाँ पे, हम्म। वीक वीक रहेगी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस थोड़ा बहुत, ठीक है। ब्रेकआउट जैसे इसने किया है, अभी नेक्स्ट कैंडल जो ग्रेड बन के नीचे आएगी, अगर ये ऊपर निकल जा रहा है तो ठीक है, ब्रेकआउट मतलब बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, ऊपर लेके चलते जा रहे हैं मार्केट को ना। हम्म। बट जब नेक्स्ट कैंडल अगर नीचे आ रही है और इस कैंडल के लो को अगर ब्रेक कर देगी, तो बायर तो यहाँ से ब्रेकआउट कराए हैं ना, हम्म। मतलब ब्रेकआउट कैंडल में मेन बायर्स आए हैं जो ब्रेकआउट कराए हैं, हम्म। तो इनका स्ट्रेंथ तो फीका पड़ गया ना इस सेलर्स के आगे। हम्म। तो वही चीज मैं लिखाया हूँ कि जो भी ब्रेकआउट कैंडल है समझ उसके गया बाद का नेक्स्ट कैंडल अगर उसका ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट फेलियर माना जाएगा। समझ गया सर। यस। ओके। ओके। हेलो हेलो संजय जी, 5 मिनट में कॉल करता हूँ, क्लास में था। यस सर। ओके ओके ठीक है। तो अभी नेक्स्ट कैंडल लिखो। इस ये पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि ब्रेकआउट जो भी होगा उसका नेक्स्ट कैंडल लो ब्रेक होगा जब भी, तो ऐसा अपसाइड का प्लान मत करिएगा तब ऐसे सिचुएशन में कभी भी, ठीक है। जी सर। ठीक है। एंड उसके बाद लिखिए कि जो नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट कैंडल के बाद बनेगी वो ब्रेकआउट कैंडल का लो को सेफ रखना चाहिए, मतलब लो सेफ रहना चाहिए नेक्स्ट कैंडल में। जो नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट कैंडल के बाद आएगा वो ब्रेकआउट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, मतलब सेफ रहे, सेफ रहे। और रेजिस्टेंस के ऊपर ही रहे। एक मिनट क्लोज होने वाला है।